आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्रांश इंडिया चैनल और मैं हूं मनीष मिश्रा। आज हम मौजूद हैं सीतापुर जिले के विकास क्षेत्र रामपुर मथुरा अंतर्गत सहकारी समिति रामपुर मथुरा में। और हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद है सचिव उदय भान सिंह, जो कि सहकारी समिति के सचिव हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस समय किसानों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आइए जानते हैं। आप बताइए सचिव सर, जी सर। आपकी सहकारी समिति में किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं इस समय उपलब्ध है। जी, सहकारी समिति के माध्यम से इस समय यूरिया, डीएपी, नैनो यूरिया और अन्य उत्पाद उपलब्ध हैं और जिनसे किसानों की सेवा की जा रही है। और समिति क्षेत्र के जो सदस्य हैं वो और जो सदस्य नहीं हैं, जो भी किसान हैं, वो अपना यहाँ आधार कार्ड, अपनी खतौनी ला करके नगद रेट से खाद और यूरिया, डीएपी, नैनो और जाइंट जिंक वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र में देखा जाए तो किसानों का बोलबाला है कि मार्केट में महंगी यूरिया मिल रही है, उसके साथ में अन्य प्रोडक्ट भी लेने पड़ रहे हैं, जिससे किसानों को तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके यहाँ उत्पाद जैसे यूरिया है, डीएपी है, क्या सस्ता मिलता है। जी, ज़्यादातर किसान इस बात को तो जानते हैं कि जो समितियां हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण इफ़्को की खाद मिलती है। दूसरी चीज़ ये भी जानते हैं कि यहाँ पर सस्ते दर से मिलती है। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ उधार नहीं मिल सकती है। तो जो गरीब किसान हैं वो उधार के चक्कर में प्राइवेट में फँस जाते हैं। और कुछ जैसे आपकी बार यूरिया की जो बोरी है पीले रंग की यहाँ भी हो गई, पीले रंग की प्राइवेट में भी मिल रही है। कंपनी अलग-अलग है। इफ़्को की मुहर अंग्रेजी में लिखी है लेकिन वो सब किसान जान नहीं पाते हैं। डीएपी की जैसे बोरी है, हरी है, प्राइवेट में भी जो अन्य कंपनियां हैं उनकी भी बोरी हरी है। अब वो जो अनपढ़ अशिक्षित किसान हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि हमको प्राइवेट में भी बढ़िया वही खाद मिल रही है। हो सकता है, हम ये नहीं कहते वो खाद गड़बड़ है, कंपनी ने बनाया होगा, अच्छा बनाया होगा, लेकिन जिन किसानों का इफ़्को पर विश्वास है, सोसाइटियों पर विश्वास है, वो भी चूक जाते हैं तो रंग के चक्कर में पड़ के प्राइवेट में फँस जाते हैं। और बाद में शिकायत करते हैं कि भैया खाद ने काम नहीं किया, हमारी फसल डाउन हो गई, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए हम क्षेत्र के सभी किसानों को आगाह करते हैं कि मझगवां समिति है, पारा रामनगरा है, इधर ये रामपुर मथुरा है, पूरे विकास खंड में 8-9 समितियां हैं और सब जगह कुछ न कुछ खाद उपलब्ध है। तो आप समिति के सचिव कर्मचारियों से संपर्क कर लें और वहाँ आप पहुँचें, अपना आधार ले जाएं, बशर्ते आप किसान हो, आपके प्रूफ के लिए खतौनी वगैरह हो और आप निर्धारित रेट से खाद खरीदें और यूरिया डीएपी के साथ में अन्य चीज़ें भी डालें। क्योंकि खेती में जैसे लोग खाली डीएपी या मान लीजिए यूरिया डाल देते हैं, पोटाश नहीं डालते हैं। पोटाश नहीं डालेंगे तो रोग फसल में लगेगा, दाना आपका वजन नहीं होगा, लाइटदार नहीं होगा, चिकना नहीं होगा। इसी तरह से जैसे 3-3 फसलें ली जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में ज़मीन में पोषक तत्व बहुत कम हो गए हैं। कंपोस्ट खाद किसान डाल नहीं पा रहा है, क्योंकि जानवर पाले नहीं जा रहे हैं, हर आदमी अमीर होना चाहता। अब ऐसी स्थिति में खेती हमारी जो है कमज़ोर हो रही है। कृषि वैज्ञानिक चिंतित हैं कि अगर इसी तरह से खाली यूरिया डीएपी का इस्तेमाल होता रहा तो 20 साल में धरती बंजर हो जाएगी। तो इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, तो सभी किसान जो है समितियों से अच्छी खाद प्राप्त करें, निर्धारित रेट से प्राप्त करें और अपनी खेती की उपज बढ़ाएं। और जब धान या गेहूं खरीद का सेंटर हो तो उसमें अपनी उपज भी बेचें, अच्छा भाव लें। तो इस तरह से किसान भी हमारे आगे बढ़ेंगे, समितियां भी आगे बढ़ेंगी। समितियों पर किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ये कहाँ से समस्या आती है। जी, समस्या सर ये हो रही है कि जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हर समय हमारी समिति में खाद उपलब्ध रहे, तो कहीं-कहीं पर ये होता है कि इसकी ऋण सीमा जो बनती है बैंक से, उसका एक टाइम होता है। अगर वो टाइम खत्म हो गया, ऋण सीमा समाप्त हो गई और कागज़ समय से नहीं बन पाए, तो पता चला कि हमें बैंक से गुड फॉर पेमेंट नहीं हो पाता है और चेक नहीं जा पाती है, तो फिर खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है। दूसरा कारण ये भी होता है कभी-कभी कि जिले पर खाद ही नहीं होती है, तो हमारी चेक गई 3-3 महीने पड़ी रहती है, एक्सपायर हो जाती है, वहाँ खाद ही नहीं है। जब खाद नहीं आएगी तो हम भी परेशान होंगे, किसान भी परेशान होगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि जैसे
पहले एक एक समिति में 4-4 5-5 कर्मचारी होते थे, इतना व्यवसाय होता था, परमानेंट वेतन मिलता था। अब स्थिति ये आ गई है कि एक एक सचिव के पास 4-4 5-5 समितियों का चार्ज है, स्टाफ है नहीं। अब ऐसी स्थिति में उसको मीटिंग भी करना है, जिले पर भी जाना है, बैंक पैसा भी जमा करना है, कागज भी बनाना है, खाद भी बेचना है, तो किसानों से भी मिलना है, वसूली भी करनी है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी नौबत ये आ जाती है कि घंटे 2 घंटे लेट भी सचिव हो जाता है, या कभी कभी ऑफिस बंद भी हो जाती है, दूसरे काम से जाना पड़ता है। ऐसी, या मान लीजिए जिले से खाद ही नहीं आ पाई, या खाद खत्म हो गई है, तो ऐसी स्थितियों में किसान को परेशान होने की नौबत आ जाती है। तो इसके लिए हमने मोबाइल नंबर अपने दर्ज कर दिए हैं और किसानों से बताते रहते हैं कि भैया 3 समितियों का चार्ज है। वैसे यद्यपि दिन बटा हुआ है, फिर भी आप फ़ोन से संपर्क करते रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और तीनों समितियों में कहीं पर भी कोई खाद होगी, हम अपने क्षेत्र के किसानों की सेवा करते रहेंगे। और जब व्यवसाय बढ़ेगा, उसी से हम लोगों का वेतन निकलता है, क्योंकि सरकार से वेतन के नाम पर 1 रुपया भी समिति के सचिव को, कर्मचारियों को आज तक नहीं मिला है। तो हम लोग किसान के सहारे, व्यवसाय के सहारे, जितने किसान हमारा खुश होगा, जितने हमारे यहाँ से बिक्री होगी, जितने हम व्यवसाय बढ़ा पाएंगे, उतने हमारा कमीशन बनेगा, और उतने हम समय पर अच्छा वेतन पाएंगे, तो हमारा काम करने में मन लगेगा। वैसे यद्यपि इस समय स्थिति ये है कि समितियों की 2012 से स्थिति काफी डाउन हो गई थी, और कर्जा वसूल नहीं हुआ, क्योंकि बाढ़, सूखा, तमाम आपदाएं देहाती क्षेत्र में आती रहती हैं। इनकी वजह से किसान पैसा वापस नहीं कर पाए। ऐसा होने से क्या हुआ कि समिति और बैंक घाटे में पहुंच गई। घाटे में पहुंच गई तो हमारा व्यवसाय भी चौपट हुआ और हमारा वेतन लंबित हो गया। हमारा 6-6 साल से वेतन लंबित है, जबकि 16 साढ़े 16 हजार वेतन मिल रहा है। तो अब ये कमीशन से ही संभव है। तो हम विभाग से, शासन से प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारी समितियों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम किसानों की अच्छी सेवा कर सकें और हमारा व्यवसाय बढ़ सके और हम समय से वेतन प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए हम शासन के आभारी हैं। वैसे एक चीज़ हमने महसूस की है कि जब से हमारे माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, तब से जागरूकता आई है। और जैसे हमारी रामपुर मथुरा समिति का मरम्मत का भी कार्य हुआ और खाद भी उपलब्ध है, तो हम इससे प्रसन्न हैं। हमारे क्षेत्र के किसान आते हैं, सदस्य आते हैं, वो भी देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। और आशा है कि हमारी जैसे मझगवां समिति है, पारा रामनगरा समिति है, इसकी नई बिल्डिंग लखनऊ से टीम आई थी, जांच कर ले गई है। संभवतः बहुत ही जल्दी शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा ये बनवा दी जाएगी और ये समितियां मजबूत हो जाएंगी, तो क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ेगी और विकास का पहिया आगे बढ़ेगा, हमारे किसान लाभान्वित होंगे।